देखिए, टिकट कहाँ होगी ये टोहाना का तो कोई व्यक्ति शायद नहीं जानता होगा। ये तो हाईकमांड को पता है कि टिकट कहाँ होगी। और मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल जो 10 वर्षों का रहा है वो बहुत ही निंदनीय रहा। लोगों को पीड़ा रही उसकी। और नारे उनके बहुत और थे, लेकिन वो नारों के विपरीत काम किया गया। नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। जैसे कि आपको पता ही है, चुनाव है जो सिर पर है और उसको लेकर गर्मियां और ज्यादा बढ़ गई है। हर कैंडिडेट अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। कांग्रेस की टिकट को लेकर कितनी ज्यादा होड़ मची हुई है अपनी टोहाना विधानसभा के अंदर, आप लोगों को पता ही है। उस कड़ी के अंदर एक दावेदार और हैं, सरदार निशान सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि जिस तरह चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो टिकट को लेकर किस तरह का है, जो गर्मियां बढ़ गई हैं। वो भी लगातार प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। आए दिन उनकी वीडियोस देखते हो, गांव टू गांव है लगे हुए हैं। तो आज सारी चर्चा है जो निशान सिंह जी से करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। सर, अगर परिचय की बात करें वो तो सब पहले हो चुके हैं, सब लोग आपको जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं हो आप। और अगर बात करें अब इस समय चुनाव की, तो बहुत नजदीक चुनाव आ गए हैं और दावेदारियां बहुत ज्यादा हैं। अब क्या लगता है टिकट को लेकर जी? देखिए, टिकट देना किसको देना है ये कांग्रेस हाईकमांड का काम है। आवेदन करना जो कैंडिडेट बनना चाहता है उसका काम है। आवेदन हमने किया है, आगे पार्टी हाईकमांड जो भी निर्णय करेगी वो स्वीकार्य होगा। तो क्या लगता है कब तक पार्टी करेगी? ये उनका काम है। मुझे लगता है कि चुनाव अनाउंस हो गए तो जल्दी जल्दी करेंगे। अगर बात करें, इन दिनों एक पांच पांडवों ने चर्चा करी थी कि हम जेजेपी वालों का विरोध करेंगे जो जेजेपी से आए हैं, और लगातार अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कॉन्फ्रेंस करके यही दिया कि हम विरोध करेंगे अगर कोई दूसरा कैंडिडेट अगर आता है। देखिए, ज्यादा कैंडिडेट होना किसी पार्टी के अच्छे दिनों की निशानी है। और मैं कहूं कि मुझे दे दो तो मैं ठीक हूं, दूसरे को दे दो तो मैं नाराज हूं, शायद वो राजनीति में ऐसा नहीं होता। कोई भी कहे, मैं कहूं आप कहो, तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि हर व्यक्ति पार्टी के उसके लिए अपना आवेदन करे। वो पार्टी का काम है किसको टिकट देना है किसको नहीं देना। तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि उसको मत देना, मेरे को दे देना। जी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पार्टी को हमारे से ज्यादा पता है, और जिसको टिकट देंगे पार्टी हाईकमांड देगी उसका मदद करेंगे। तो इस समय की अगर बात करें सर, दो तीन चेहरे हैं, सिर्फ उनके ही नाम आगे आ रहे हैं, तो उसमें निशान सिंह का कैसे लगता है कि कौन से नंबर पर हम देख सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति होपफुल होता है इस बात को लेकर के कि पार्टी मेरा कैंडिडेचर तय करेगी, मुझे अवसर देगी चुनाव लड़ने का। तो निशान सिंह भी उन्हीं में से एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होगा। अगर होगा तो चुनाव लड़ेंगे बड़ी मजबूती से, नहीं होगा तो जिसको भी पार्टी कैंडिडेट बनाएगी उसकी मदद करेंगे। तो अगर बात करें, जैसे कि आपने पहले भी हमारे इंटरव्यू में कहा था कि परिवारवाद इस बार खत्म होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो आवाज आ रही है कि शायद टिकट वहीं पर होगी जाए। देखिए, टिकट कहाँ होगी ये टोहाना का तो कोई व्यक्ति शायद नहीं जानता होगा। ये तो हाईकमांड को पता है कि टिकट कहाँ होगी। और मैंने उसको बात को ही खत्म कर दिया है, अभी जहां भी होगी हमें मिलेगी, वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी जिसको मिलेगी उसकी मदद करें। तो आप मदद करेंगे उनकी? क्यों नहीं करेंगे। मैं तो बड़े खुले दिल से कह रहा हूँ और हमेशा यही बात कहता हूँ। तो एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि निशान सिंह का बीजेपी के साथ भी नजदीकियां बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं डाउट में ये नई बात को हवा और दे रहे हो। सुनने में आ रहा है सर। सुनने में पता नहीं क्या आ रहा है, कौन क्या सुनाता है, क्या हम सुनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 30 वर्ष चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी के साथ सेवाएं दी, और उसके बाद निर्णय कर लिया, फैसला कर लिया साथियों के आह्वान पे कि कांग्रेस को ज्वाइन करना है। कांग्रेस है तो कांग्रेस है और कुछ नहीं। तो अब बीजेपी वाले हैं, जैसे प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि डेट आगे की जाए, और इनेलो ने भी है जो पत्र लिख दिया है कि डेट को आगे बढ़ाया जाए। तो आप इससे सहमत है या नहीं? देखिए, मैं सहमत हूं या नहीं हूं कोई मायने नहीं रखता। ये चुनाव आयोग का मामला है। उनको उन्होंने कहा है कि कुछ लॉजिक दिए हैं, और मुझे लगता है थोड़ा लॉजिक कुछ है भी ऐसा। जो उन्होंने कहा कि छुट्टियां हैं वो है, ये सारी चीज को चुनाव आयोग ने देखना है। वो किस नजरिए से लेते हैं
वो इसी डेट पे करवाएंगे, किसी और पे करवाएंगे, वो निर्णय चुनाव आयोग का तो सभी को स्वीकार करना होता है। लेकिन अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उन्होंने कहा है कि ये तो बीजेपी वालों की चाल है, वो घबरा गए हैं इलेक्शनों से। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की ये पोजीशन है, क्योंकि उनको बहाना तो ढूंढेंगे। कमजोरी के दिनों में व्यक्ति बहाना ढूंढता है कि शायद कहीं ना कहीं से को डूबते को तिनके का सहारा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। तो निशान सिंह जी, आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? अगर 1% भी अगर मान के चलते हैं टिकट दूसरी जगह जाती है, तो आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं? मैंने डंके की चोट पे कहा और हमेशा कहता हूं कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए अवसर पार्टी देगी तो चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, किसी दूसरे की जिम्मेवारी लगाएगी तो उसको अपना मान करके उसका साथ देंगे। चुनाव फिर लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो अभी हाईकमान से कोई मीटिंग हुई है आपकी? देखिए, निवेदन करना, कहना उनको वो तो हमारी ड्यूटी है, हमने कह दिया एक बार पार्टी के नेताओं को, बाकी उनका काम। तो मार्केट में कहा जा रहा है कि निशान सिंह जी दिल्ली जाकर बैठ गए हैं और बार बार टिकट के लिए टोहाना बैठे हैं, आपके सामने फोटो ले लो, ये शॉप के मालिक खड़े हैं, वो देख लो कहाँ के हैं। धवन क्लॉथ हाउस टोहाना नेहरू मार्केट में है। मैं तो कहीं दिल्ली नहीं बैठा जाके, मुझे तो लगता ही अटपटा है कि आप क्यों बैठते हो दिल्ली जाके। भाई आप यहाँ अपना जो, आज भी मैं कम से कम 20 जगह डेथ थी, 20 जगह वो बैठ के आया हूँ। अभी आपके सामने आकर के, अब शहर में भी थी, वहां बैठ के आया हूँ। अपना कर्म क्षेत्र ये है और वही काम करना है हम लोगों ने। दिल्ली नेताओं से मिलने चले गए, हाईकमांड से मिलने चले गए एक आध बार, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चुनावी यात्रा कैसे चल रही है आपकी? अगर बात करें समर्थन की, तो लोगों का किस तरह से प्यार मिल रहा है? देखो, जैसे पार्टी को निवेदन कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए, ऐसे लोगों में जाते हैं अपना समर्थन लेने के लिए, लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए कि लोग, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है लोगों का और लोग पूरी तरह से इस बात के लिए प्रॉमिस भी करते हैं कि आपकी मदद करेंगे। सर, एक सवाल पूछूंगा टोहाना के विकास को लेकर। अभी एक अखबार के अंदर बयान आया था पूर्व कृषि मंत्री का कि जो ये कार्य हुए हैं, 148 भी लगा लो, बस स्टैंड लगा लो, हॉस्पिटल लगा लो, वो तो एक नियमित है, वो तो होने ही थे। तो आपको नहीं लगता कि ये काम पहले भी होने चाहिए और जो अब होने चाहिए? देखिए, काम तो हमेशा होने चाहिए। पार्टी का जो भी नुमाइंदा, जो भी विधायक, जो भी मंत्री बनता है किसी क्षेत्र विशेष से, उसकी ड्यूटी बनती है कि कार्य करवाए, विकास करे। लेकिन अब कितने हुए कितने हुए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक 148B की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2000 से लेकर के 2005 तक विधायक था, तो हमें नजर आता था कि ये सुरेवाड़ा मोड़ तक आकर के नेशनल हाईवे नंबर 65 था उन दिनों नाम इसका, और वो राजगढ़ से लेकर के वो चला गया अम्बाड़ा तक। तो जो बीच का जो एक एक नेशनल हाईवे आ गया रोहतक, खनौरी, और ये इधर जाके आगे मिल गया संगरूर में, तो ये बीच का जो टुकड़ा है, ये सुरेवाड़ा अप टू पंजाब बॉर्डर कह लो या पातना कह लो, उस रोड में जा करके मिलने, कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तब भी हमने आवेदन किया, तो हमने यहाँ से पूरे डिटेल्स बना के महकमे को भेजी थी। अब तो हर बंदा प्रयास करता है। अब आज के दिन बबली जी विधायक हैं, तो उनके टाइम में ये बढ़ना शुरू हुआ है, तो ठीक है, क्रेडिट जाता है उस बंदे को, लेकिन प्रयास बहुत सारे लोगों का होता है। तो क्या अपील करना चाहेंगे सर टोहाना की जनता से? मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन काल जो 10 वर्षों का रहा है, वो बहुत ही निंदनीय रहा, लोगों को पीड़ा रही उसकी, और नारे उनके बहुत और थे, लेकिन वो नारों के विपरीत काम किया गया। पोर्टल की सरकार बना करके रख दी, हर बंदा उससे परेशान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन करें, सहयोग करें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने और यहाँ विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूरक विधायक व जेजेपी से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिया और ये भी क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस का साथ देंगे, कैंडिडेट कोई भी हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कोशिश ये लगातार कर रहे हैं, डिजर्व करते हैं, इन्होंने ये चीज कह दी, लेकिन हाईकमान का जो फैसला होगा उसके साथ ही निशान सिंह जी रहेंगे। तो कमेंट कर आप लोग बताइए कैसी रही ये हमारा इंटरव्यू। तो और मिलेंगे नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।